गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का टॉपिक है क्लास 8 का JCRT मैथ। टॉपिक क्या है? 11.2 एक्सरसाइज। इसमें हमें दो ही चीज़ पढ़ना पड़ता है, समांतर चतुर्भुज के दो गुण, समांतर चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। यही दो चीज़ पढ़ना पड़ता है, दो ही चतुर्भुज पढ़ना पड़ता है। इसे हम लोग समझेंगे और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में अगर बोला जाए तो चतुर्भुज 5 दिया है। कितना? 5 प्रकार के चतुर्भुज बताया गया है। लेकिन अभी जैसे 11.2 एक्सरसाइज में जिसका उपयोग होगा वो दो ही है। एक है समलंब चतुर्भुज, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए जाना है। समलंब चतुर्भुज, दूसरा हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जो बच्चे हाई स्कूल का सपना देख रहे हो उसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में लगभग एक अध्याय ही है समांतर चतुर्भुज पर आधारित। तो अभी आप अच्छे से समझ लोगे तो वहाँ पे भी आपको काम देगा। समलंब भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। समलंब कैसे? समलंब का आकृति अगर बनाना है तो इस प्रकार की आकृति बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी एक भुजाएं समांतर होती है। क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी एक भुजा समांतर हो, जिसकी एक भुजा के युग्म समांतर हो। युग्म क्या होना चाहिए? समांतर। अब आप बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है समांतर क्या होता है। समांतर वैसी रेखा होती है, समांतर वो दो रेखाएं होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। बीच की दूरी क्या हो? हमेशा बराबर हो। वही क्या होगा? समांतर रेखा। वही क्या बनता है? समांतर रेखा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तो समांतर समलंब क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजा का युग्म हमेशा क्या हो? समांतर हो। उसी को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। और किताब आप निकाल के बैठो। समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भी लिख लो, क्योंकि अंग्रेजी याद करोगे तो क्लास 10th के बाद बहुत ज़्यादा काम देगा। ट्रेपेजियम। तो समलंब चतुर्भुज ऐसे ही बनता है। एक चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसका कुछ गुण दिया है? नहीं। समलंब चतुर्भुज इतने में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है, लेकिन उसे हमें नहीं जानना है। अब आ जाते हैं समांतर चतुर्भुज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समांतर चतुर्भुज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अंग्रेजी में अगर बोला जाए पैरेललोग्राम बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वैसा चतुर्भुज चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजा हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर हो। सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए? समांतर व बराबर हो। पहला गुण याद रखना है, बराबर हो। सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए? समांतर भी होगा, बराबर होगा। जैसे बर्फी देखो वैसे आकृति का बना देना है, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये और ये भुजा बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। ये भुजा बराबर भी होगा, समांतर भी होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? सम्मुख, ये पॉइंट लिखते चले आना। सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो नहीं होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण का मान बराबर होगा। ये कोण और ये कोण का मान हमेशा बराबर होगा। यानी कि 1 और 2, 3 और 4 अगर बिठा दे तो आप बोल सकते हो कि 1 बराबर 2 होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। और सम्मुख भुजा क्या होगा? बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आएगा। यहाँ 3 देते हैं, इसमें भी 3, यानी ये इसका बराबर, ये इसका बराबर। तीसरा पॉइंट याद रखना कि सम्मुख यानी आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। आसन कोण जैसे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये आसन कोण बनता है। या तो 3 और 2 को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। या तो 2 और 4, या तो 2 या 4 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या बनेगा? 180 डिग्री। या 1 और 2 को भी जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा 180 डिग्री। ये सभी क्या है? आसनन कोण है। तो याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के आसनन कोण संपूरक होते हैं।
क्या होता है, समपूरक होता है। आसन कोण हमेशा क्या होगा, समपूरक होगा। समपूरक मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या क्या गुण दिया हुआ है, तो पहला गुण तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या, समांतर चतुर्भुज के कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, ये भी हो गया। अब देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, याद रखना है। यहाँ पे दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, विकर्ण जैसे ही टकराएगा तो एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांट देगा। यानी ये काटा तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ये और ये इसके बराबर होगा, विकर्ण बराबर होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में भी दिख सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर अभी कर लोगे तो 9th में बहुत कम करना पड़ेगा, इसीलिए अभी से ध्यान दो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित होता है, यानी एक दूसरे के बराबर होता है। जब भी काटेगा तो एक दूसरे को बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यही मुख्य रूप से यही 4 पॉइंट था, ठीक है। कितना पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर एक बार नोट नहीं किया तो नोट कर ले। समलंब का फोटो आप बनाने सीख जाओगे और समांतर चतुर्भुज का बनाने सीख गए होंगे। तो हम लोग 11.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुण के आधार पर निम्न को पूरा करें। निम्न को पूरा करना है इसके गुण के आधार पर। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है DCBA, ठीक है। यहाँ पे इसको मिला दूँ, ये हो गया O, कोई दिक्कत। अब देखो, अब पहला यहाँ पे खाली जगह दिया है, जैसे AD बराबर ऐसे खाली जगह है, दूसरा OA बराबर खाली जगह है, तीसरा कोण ABD बराबर खाली जगह है, चौथा क्या है DAB प्लस ABC बराबर खाली जगह है। तो यहाँ पे ध्यान से आप समझो, इसी खाली जगह को हमें पूरा करना है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, 4 गुणधर्म बताएं। पहला AD देखो, AD भुजा है, समांतर चतुर्भुज के भुजा बराबर होता है, यानी कि AD बराबर क्या होगा BC, तो यहाँ भर दो BC, कोई दिक्कत। अगर दूसरा पेन से भरे तो उससे भी हो जाएगा। देखो और तीसरा पॉइंट क्या बताए थे कि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यहाँ देखो OA बराबर क्या होगा, ये होगा OC, यानी यहाँ पे भर सकते हैं OC। कोण ABD, कोण ABD, कोण ABD, यानी ये कोण, सॉरी ABD है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कौन है ABD, ऐसे कौन दिया हुआ है, ABCD सारे सही बैठाए हैं या नहीं, एक सेकंड रुक जा। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल दिया है ABD, यानी ये कौन, यहाँ पे क्या देना था ABC, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या है ABC, तभी जाके ये कौन इस कौन के बराबर होगा, यानी कौन CDA, किसका CDA, या तो ADC, दोनों में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ADC इधर से भी लिख सकते हैं। अब दिया है DAB, ये कौन, और ABC, ये कौन, ये दोनों आसन कौन है, आसन कौन का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 180 डिग्री। ये हो गया इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई दिक्कत समझ में आया, सिर्फ गुणधर्म जितना बताए थे उसी का उपयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न समांतर चतुर्भुज में ABC का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज दिया है उसमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। क्या? ए बी सी का मान ज्ञात करें, यही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से बना दो। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है एस आर क्यू पी, यहाँ दिया है बी ए, यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे सी। ठीक है, तो देखो हमें ए बी सी का मान क्या करना है। तो पहले हम लोग इससे ये निकाल लें कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से तो गुणधर्म तो बहुत सारा है। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं कि S बराबर Q होगा, S बराबर Q बराबर 110 डिग्री, और S का वैल्यू P है तो B बराबर 110 डिग्री। तो पहला तो B का वैल्यू आ गया किससे, तो सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। गुणधर्म को लिखना, जितना बार लिखोगे उतना बार आपको याद होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसका वैल्यू निकल गया। क्या हम लोग इससे इन दोनों का आसनन कोण से निकाल सकते हैं कि कोण S प्लस P बराबर 180 डिग्री, किससे, आसनन कोण से, आसनन कोण का योग 180 डिग्री होता है। S का मतलब कितना है 110, और P का वैल्यू A है बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो A बराबर 180 में 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री। A का वैल्यू कितना आ गया बच्चों बताओ, 70 डिग्री है। अब पुनः हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C होगा, किससे बराबर कितना होगा, देखो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख सकते हैं। किससे बराबर होगा बताओ जल्दी से, ये दोनों कौन बराबर होगा, सम्मुख कोण से। तो यहाँ लिख सकते हैं सम्मुख कोण से ये बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास A का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, B का वैल्यू आ गया कितना 110 डिग्री, और C का वैल्यू आ गया कितना 70। C का वैल्यू कहाँ चला गया, C का वैल्यू आया, C भी यहाँ से 70 डिग्री है ना, तो C का भी 70 डिग्री। तो यही हमें निकालना था A B C का वैल्यू। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसको मिटाएं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर पे। ठीक है, तो ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। 2 का 2 नंबर देखो क्या है। ठीक है, यहाँ है C, यहाँ है P, यहाँ है N, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ M। ठीक है, तो हमें ABC का वैल्यू ज्ञात करना है, ABC का वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल है बच्चों। तो देखो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी ऐसे दे देंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ONLM में। ठीक है, लिख सकते हैं कोण 60 डिग्री बराबर कोण M किससे होगा, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ से M बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि कोण NML, आसन कोण लगाएंगे NML, नहीं रेखीय कोण लगाएंगे NML, प्लस कोण NMP बराबर कितना होगा 180 डिग्री, किससे होगा बताओ, रैखिक युग्म से। ये होगा बच्चों। अब देखो NML का वैल्यू कितना है, NML का वैल्यू कितना होगा, ये 60 डिग्री, M का वैल्यू ये निकला है यहाँ से, तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये वैल्यू है C बराबर 180 डिग्री। तो C बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, C बराबर 120 डिग्री। C का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। अब पुनः हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये और ये दोनों आसन कौन बनेगा, कोण A प्लस कोण M। क्या होगा, M का पूरा नाम लिख दे तो NML, यहाँ लिख सकते हैं NML बराबर 180 डिग्री, किससे होगा बताओ, आसनन कोण से, आसनन कोण से। ये चीज़ लिख देना, आसन कोण से A का वैल्यू निकल जाएगा A प्लस इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, इसका वैल्यू आया है 60 डिग्री, तो 60 बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री,
तो ए बराबर 180 में 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। तो ए का वैल्यू 120 आया। अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि कौन एल बराबर कौन एन होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कौन बराबर होता है, सम्मुख कौन बराबर होता है। इसे बार बार बोलना और बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए। अगर ये दोनों बराबर है तो एल का वैल्यू हम लोग ए का वैल्यू निकाले हैं कितना 120, तो एन का वैल्यू की भी क्या हो जाएगा, यानी कि एल का वैल्यू 120 है और एन का वैल्यू बी है, तो बी बराबर 120 डिग्री, यही तो आएगा। यानी यहाँ से ए बराबर 120 आ गया, बी बराबर 120 आ गया, सी बराबर भी कितना आया है 120, यानी तीनों का आंसर क्या होगा 120 120 120। यही ऐसे ही आपको बनाना है। ये समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, एकदम आसान है। आप समांतर चतुर्भुज सभी गुणधर्म को याद कर लोगे तो फटाफट से बनाओगे, अगर नहीं याद करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 3 नंबर। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पे तो समांतर ऐसे दिया है डी सी बी ए, ये हो गया बी, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया ए। यही है बच्चों। अब ध्यान से यहाँ देखना है, क्या देखना है, ध्यान से आपको देखना है। अब आप बताओ कि यहाँ पे देखो एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री दिया है क्या, एक सेकेंड आप रुके, नहीं ये तो सी दिया है, सी दिया है। तो देखो अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है, तो हम लोग इस त्रिभुज में ले सकते हैं, ये त्रिभुज तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ ओ है, यानी त्रिभुज डी ओ सी में क्या लिख सकते हैं, कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण डी का वैल्यू कितना है बताओ, कोण डी का वैल्यू ए है और ओ का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, प्लस सी का वैल्यू 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या होगा बताओ 180 डिग्री और 90 30 120 घटा देंगे 60 डिग्री, यानी ए बराबर 60 डिग्री। बच्चों ये सही है, बोलो ए बराबर 60 डिग्री आया, आ गया। तो पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये बराबर ये होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ देखो ये कोण निकालना है सी का वैल्यू, तो ये यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री आया। अब देखो और क्या दिमाग हम लोग लगा सकते हैं बताओ, और अब हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे बताओ बच्चों फटाफट। ये तो यहाँ से ए का मान निकल गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये कौन बराबर होगा, ये कौन ये, क्योंकि देखो क्यों होगा, तो देखो ये और ये समांतर है, ये ऐसे और ऐसे दिया है तो ये समांतर। आप क्लास 7 में पढ़ा होगा समांतर भुजा को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी करता है तो उस प्रकार बने एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण डी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा कि कोण ए डी रेखा ए डी तथा ये ए डी तथा बी सी रेखा को ए डी तथा बी सी रेखा को बी डी प्रतिच्छेदी करता है, बी डी प्रतिच्छेदी करता है इसलिए, और दोनों समांतर इसलिए लिख सकते हैं कि कोण यहाँ देखो ये और ये प्रतिच्छेद कर रहा है कि कोण ये बराबर कोण ये होगा। तो यहाँ से देखो ये रेखा और ये रेखा ले लें, यहाँ पे उल्टा हो गया तो देखो इधर से ले लें, यहाँ से DC तथा इधर से क्या लेंगे AB, यानी कि यहाँ देखो ये रेखा DC है इधर और इसके सम्मुख कौन समांतर होता है, ऐसे है AB है। अब यहाँ देखो यहाँ DC है, DC है, इधर से A और B
ये यहाँ से मिला हुआ है, तो ये कौन बराबर होगा एकांतर कौन से। तो यही पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि कौन सी डी बी, कौन सी डी बी बराबर कौन डी बी ए, डी बी ए बराबर कितना होगा, बराबर होगा 60 डिग्री। क्यों, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से 60 डिग्री निकल गया। अब पुनः अगर देखा जाए कि ये कौन और ये कौन निकालना पड़े, तो ये और ये भुजा तो बराबर है कि नहीं, ये और ये भुजा बराबर है। इस बार ये रेखा काट रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि DC तथा AB भुजा को कौन काट रहा है, AC काटती है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ कि कौन DCA बराबर कौन CAB, कौन CAB बराबर 30 डिग्री किससे होगा, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, ये सारी चीज़ हमें पता है। तो यहाँ से DCA का वैल्यू B है, तो B बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू, क्या आया, तो देखो सबसे पहले A का वैल्यू आया है 60 डिग्री, और इधर से C का वैल्यू भी आ गया 60 डिग्री, और B का वैल्यू आया 30 डिग्री। तो यही तो आंसर हो गया बच्चों, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। इसको मिटा है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शॉर्टकट से जरूर कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हो क्या, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 100 दिया है, यहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे A दिया है। सिंपल है। तो देखो हमें क्या निकालना है, ABC। तो सिंपल नाम तो कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग बिठा देते हैं ABCD। लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या होगा, पहला तो लिख सकते हैं कि कौन A बराबर C होगा, किससे बराबर 100 डिग्री, किससे होगा, तो बताओ सम्मुख कौन से, कौन से, ठीक है। तो A का वैल्यू A है, A बराबर क्या होगा 100 डिग्री, A का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, कि एकांतर कौन से अगर बना दे, तो ये भी 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, और ये यहाँ पे B है, B तो यहाँ है बच्चों, है कि नहीं। तो अभी B का वैल्यू निकालना, तो सिंपल देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन A प्लस कौन D बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, किससे, आसनन कौन से, ये लिख सकते हैं। अब A का वैल्यू कितना आया है 100 प्लस D कौन जो है 2 कोणों में विभाजित है, यानी 30 प्लस C में बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कौन C बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस ये D कौन जो है 2 कोण में भाग है ना, एक ये और ये, तो यहाँ से क्या होगा 180, इधर 100 को इधर करेंगे तो ये माइनस 100 प्लस 30 यानी 130 माइनस में हो जाएगा। तो कौन C बराबर, यहाँ सिर्फ C का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। C बराबर क्या होगा 180 में 30 घटाओ 50 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री का ये दोनों एकांतर कौन से बन जाएगा, यानी कि कौन C बराबर कौन B किससे होगा, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से बराबर हो गया। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, C बराबर 50 है तो B बराबर 50 डिग्री, दोनों बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से सिंपल लिख सकते हैं कि A बराबर 100 और B बराबर 50 और C बराबर भी 50, और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। बस इतना ही। आप जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर आए। A+ लाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।